to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: how they are act versus how they are feel. ठीक है, इन ये इंसान आपके साथ एक्ट कैसे कर रहा है और इसकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको शो क्या कर रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, और प्लीज मेरी थोड़ी सी रीडिंग एक मतलब कि मैं आपको झूठे झूठे ख्वाब नहीं, मैं आपको एक रियलिटी बेस्ड रीडिंग करती हूँ. थोड़ा सा ऐसा होता है, बहुत ज्यादा शुगर कोट नहीं करती, बहुत चीजें ऐसी बोलती हूँ जो आपको शायद समझ में आए. ठीक है, जो आपकी रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो आपको सुनने और समझने की जरूरत है. ठीक है, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं रीडिंग में कहती हूँ क्योंकि देखें, आप लोग फिर बोलेंगे अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो ये हमारे साथ एक रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, अगर रीडिंग इतनी अच्छी आ रही है, अगर वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, अगर वो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं. देखिए, अच्छा सब कुछ अच्छा सब लोग कह रहे हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा. हम आपको करंट माइंड रीडिंग करके बताते हैं कि करंटली चल क्या रहा है. ठीक है, लेट्स सी. तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. तो कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि थोड़ी नेगेटिव होती है. नेगेटिव नहीं होती है, शुगर कोट नहीं करती. अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई सब ठीक हो रहा है कल को, तो ये एक आपको रॉन्ग होप्स और एक गलत आपको एक्सपेक्टेशंस देना हुआ. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. कुछ लोग हैं जो बात समझते नहीं हैं, बाकी तो उनको झूठी बातें सुनना पसंद है, या वो उनको लगता है ये चीज उनको ज्यादा हील कर रही है, उनको ज्यादा सुकून दे रही है. ठीक है, मतलब कि एक रियलिटी बेस और एक सॉल्यूशन देना, एक एडवाइस देना और आपको बताना कि रिश्ते में असल में चल क्या रहा है, वो थोड़ा सा लोगों को चुपता है, पिंच करता है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं बस आप लोग को गाइडेंस देती हूँ. मैं शुगर कोट कर सकती हूँ, मैं आपको एक ऐसी मीठी मीठी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर फिर काम कैसे करेंगे. ठीक है, और जो चीज समझ में आती है, सच में ट्रुथ बताऊं तो मैं वही चीज आपको ब्लंटली कह रही होती हूँ जो कार्ड्स में आ रहा होता है. ओके, हाउ आर दे एक्ट. सबसे पहले देखते हैं इंसान एक्ट क्या कर रहा है, इसके एक्शन, इसका एक्ट क्या है आपके साथ करंट टाइम फ्रेम पे. थिंक अबाउट योर पार्टनर. इस इंसान का एक्ट क्या है आपके साथ करंट टाइम फ्रेम पे, क्या एक्ट कर रहा है ये. बहुत नेगेटिव एक्ट कर रहा है ये इंसान. ठीक है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है. इवन कि आपका इस आपकी इसका आपकी लाइफ में होना आपको बहुत ज्यादा पीस नहीं दे पा रहा. ठीक है, सुकून नहीं दे पा रहा. आप बहुत ज्यादा जैसे कि सुकून में नहीं है आप, अच्छा समझ नहीं पा रहे. अब ये आपको ये कनेक्शन एक जेल की तरह लगता है, आपको ये कनेक्शन पीस नहीं देता है. आप इंसान, ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आता भी है, एक्ट कर भी रहा है, तो बहुत ज्यादा एक नेगेटिवली एक्ट कर रहा है. आप समझ नहीं पा रहे ये इंसान के दिल में क्या है. ठीक है, बहुत ज्यादा सीक्रेसी है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक ऑब्सेशन सी एनर्जी है, बहुत ज्यादा अटैच फील होता है और इस इंसान से खुशी भी नहीं मिलती. बहुत ओवर थिंकिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में. ये इंसान आपसे इस कनेक्शन को एंड करना चाहता है. ये इंसान इस कनेक्शन में अपनी तरफ से इतनी नेगेटिविटी पुट कर रहा है कि आपको चीज समझ में आए कि ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा है या ये इंसान आपको चीट कर रहा है. ठीक है, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में. ये आपका 2 ऑफ कप्स, ये मैरिज, ये कमिटमेंट, ये रिलेशनशिप आपका एक नेगेटिविटी का शिकार है. इवल आई हो सकता है, कोई आपके रिश्ते में एक बुरी नजर भी रख रहा है. ठीक है, जो नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ आए. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशंस मत करें इस रिश्ते को लेकर. जो कुछ भी हो रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर मत करें. ठीक है, कोई है जो आप लोग के रिलेशनशिप का अच्छा नहीं चाहता. ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में एक्ट ही कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये कनेक्शन नहीं चाहिए. इस रिश्ते में बहुत ज्यादा आप लोग के बीच नेगेटिविटी आ चुकी है, आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, आप लोग एक साथ नहीं रह सकते. ठीक है, आपके कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है और आपके पर्सन और आप लोग के बीच बहुत ज्यादा एक अननेसेसरी सी आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स पे आप लोग लड़ रहे हैं जैसे बच्चे, जैसे चाइल्डिश एनर्जी है. आपको ऐसा लगता है कोई लड़ने वाली बात है, ये कोई लड़ने की बात थी. जब इंसान चीजों को बनाना चाह रहा होता है तो वो बहुत सी चीजें निगलेक्ट करता है. ये इंसान छोटी सी बात भी निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है, छोटी सी बातों पे आपसे लड़ता है, जैसे कि कोई रीजन ढूंढ रहा है आपसे दूर जाने का. कोई रीजन चाहिए इसको आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करने का. ठीक है, एक वजह चाहिए इसको, ये वजह ढूंढ रहा है.
आप लोग के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा टावरमेंट चल रहा है, ठीक है। आपको बैक स्टेपिंग का एहसास है, आपको ऐसा फील हो रहा है इस इंसान की लाइफ में कोई और है, आपके अलावा भी कोई और इस सिचुएशन में चल रहा है। आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या तो आपको पता है डेफिनेटली कोई है, या तो आप ये जो डाउट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं सच हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के बजाय, संवारने के बजाय, इस रिश्ते इस अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, और आपके पर्सन ये पीस कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये पीस आपके पर्सन कहीं और सर्च कर रहे हैं, आपके पर्सन को ये पीस कहीं और चाहिए, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप की मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इम्पैक्ट नजर आ रहा है, या किसी आउटसाइड इंटरफेयर का असर है, या आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है। कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है जो आपके पार्टनर को ये चीज कह रहा है कि इस रिश्ते से निकल कर सकूं। आपके पर्सन ब्रोकन है, ये रिश्ता ब्रोकन है, आप लोग के रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ना सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, ना सामने वाला समझने के लिए रेडी है। डे बाय डे इस रिश्ते में एक नेगेटिविटी आती जा रही है, जितनी पॉजिटिविटी थी सब रिमूव हो गई, वो प्यार कहाँ चला गया, वो इमोशंस कहाँ चले गए, बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है आप लोग के रिलेशनशिप में। एनी टाइम ब्लेम करना, एनी टाइम एक दूसरे को गलत साबित करना, एनी टाइम एक दूसरे को ये शो करना कि तुम्हें मेरी नीड है, ठीक है। मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस चल रही है करंटली, आप लोग का रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आया हुआ है, बहुत नेगेटिव, आपका रिश्ता एक नेगेटिविटी में स्टक हो चुका है। कोई बात ऐसी हुई जिसकी वजह से वो चीज सॉल्व ही नहीं हुई आप लोग के रिलेशनशिप में, वो होते 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 ये रिश्ता एक नेगेटिविटी में जा चुका है, टॉक्सिसिटी में जा चुका है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच, आउटसाइड इंटरफेयर है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, आप लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, आप लोग छोटी छोटी बातों को सॉल्व नहीं कर रहे, आप लोग की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी एक मैस क्रिएट कर रही हैं। इस कनेक्शन में करंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूज स्टेट है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई और है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस ये चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का एक्ट भी आपके साथ अच्छा नहीं है, आपके पर्सन का बिहेवियर ही आपके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो चुका है, ये इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, ये इंसान अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को बहुत ज्यादा, अपने पैसे की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से बहुत ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है डे बाय डे। इसकी सक्सेस इसको एरोगेंट बना रही है, इसकी स्टेबिलिटी इसको बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे यहाँ पे आपके पर्सन एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, या आपके पर्सन के फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपके पर्सन को आपकी नीड क्या है, आपके पार्टनर को तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी आपके पर्सन की लाइफ में आएगा, और आपके पर्सन को पीस चाहिए, और आपके पार्टनर आपको शो ये कर रहे हैं कि तुम मुझे वो पीस नहीं दे रहे या नहीं दे रही, ठीक है। आप ये इस रिलेशनशिप में चल रहा है, आपके पर्सन का काम कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, और लेट नाइट आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं सृष्टि को लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा फेयर में है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, आपके पर्सन को लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, और आपको लगता है ये इंसान आपके अलावा कुछ और, कहीं और टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं और टाइम दे रहा है, इसकी लाइफ में कोई और कुछ और जरूर चल रहा है जो आपसे छुपा हुआ है, जो आपको नहीं पता, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसिस पे फोकस, अपने काम और कैरियर पे फोकस है। आपके पर्सन जैसे कि अपने आप को ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, उनको क्या जरूरत है इस रिश्ते को बार बार सॉल्व करने की, इस मैस को बार बार सही करने की, ये नई रिश्ता बन रहा तो छोड़ दिया जाए, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तीसरा आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा है यहाँ पे, या तो किसी तीसरे की वजह से आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी, फैमिली और कोई फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, कुछ ना कोई ऐसा हो सकता है कि जो आप लोग को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा है। आप लोग के बीच पीस नहीं आ रहा, आप लोग बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो गए, बहुत ज्यादा आप लोग ईगो क्लैशेस में आ चुके हैं। आप लोग बस एक सामने वाले को ये बताने पे तुले हुए कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, वो कह रहा है तुम मेरे कंट्रोल में रहो, तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, और सामने वाला चाह रहा है कि तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, टॉक्सिसिटी। और अगर ये भी नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, आप अगर बहुत ज्यादा आप इसको चेजिंग वे में भी आप यही चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर नजर इसलिए इतनी रखते हैं क्योंकि आप इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका पूरा इसके ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है, या आपकी यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर ज्यादा इस चीज को वो करें, ठीक है। एक क्रॉस रोड पे है यहाँ पे आप लोग का रिलेशनशिप, आपके पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बाजायरी आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहता है ये रिश्ता खत्म हो जाए, ये रिश्ता इस स्टकनेस से बाहर निकले, तो नहीं। आप आपके पर्सन एक स्लीपलेस नाइट में, ये मेल है या फीमेल है,
ये बहुत मतलब कि आपको कैसा भी शो कर रहा हो, आपको मतलब ब्लंट बहुत ज्यादा, इस इंसान के माइंड में आपके लिए कोई नेगेटिविटी है, इस इंसान के माइंड में कोई आपके लिए डाउट है, आपके करेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। ये इंटरनली अगेंस्ट हो रहा है, मतलब कि आपके एक्ट के, आपके बिहेवियर के, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तभी इंसान जैसे कि अपने आप को साइड लाइन करता जा रहा है, अपने काम पे फोकस करना, अपनी लाइफ पे फोकस करना, अपने अपने मतलब कि अपने अपने आप में बिजी रहना। ये नहीं चाह रहा कि ये आपसे बार बार किसी डिस्कशंस पे आए, बार बार आपको अपने आप को समझाने की कोशिश करे, ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो ठान लिया है, आप अगर इतने नेगेटिव हैं तो आपका ना होना ही बेहतर है। कोई इंसान इस तरीके से आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, इंटरनली आपके पर्सन में क्या चल रहा है, ठीक है, ये तो एक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, आप लोग की रिलेशनशिप में बहुत एक दूसरे से ज्यादा आउटसाइडर पे ट्रस्ट किया जा रहा है, या आउटसाइडर ओपिनियन पे, या आउटसाइडर लोग जो आपको इस रिश्ते को लेकर एडवाइस कर रहे हैं, उन सब चीजों पे आप लोग का ज्यादा ट्रस्ट है, या उन सब चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं इस रिश्ते में ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब कि आप लोग यहाँ पर आउटसाइडर चीजों में एक जेलेसी फैक्टर भी हो सकता है, कोई जेलेसी में आपका रिश्ता खराब कर रहा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, आउटसाइडर इम्पैक्ट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा, आप लोग के बीच जो बॉन्ड था, जो पॉजिटिविटी थी, जो आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप में मतलब कि कोई भी दोनों में से कोई एक भी इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। ओके, हाउ आर दे फील, एग्जैक्टली फील क्या कर रहा है, एक्ट तो ऐसा कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मैं इस चीजों से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ, मैं एक पीस की तरफ मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। इस रिश्ते में अगर इतना स्ट्रेस है, इतना मैस क्रिएट हुआ है, इतनी नेगेटिविटी है, तो इस रिश्ते को छोड़ देना, खत्म कर देना हम दोनों के लिए बेहतर है, ठीक है। अब हाउ आर दे एग्जैक्टली फील, ये इंसान एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है इस वक्त, करंटली इंटरनली भी जिद में आया हुआ है ये इंसान, ठीक है। ये एक एंड करके गया है, सिचुएशन को ब्लॉक करके गया है, या इस रिश्ते को किसी भी तरीके से इसने अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश करी, एक जिद में करी है, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, ये इंसान यहाँ पर क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है, आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, ये इंसान आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकते हैं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आप यहाँ पर हर चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करने आ जाते हैं, हर चीज को आपको इमीडिएटली क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस चाहिए, आपके पर्सन को, आपको ये फील हो रहा है कि आप यहाँ पर चीजों को बहुत एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, जो आपको देखना नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके पार्टनर को ये चीज लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, आप स्नेकी बिहेव कर रहे हैं, आप इससे चीजें हाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद एक सिंगल रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आपने खुद एक सिंगलहुड चूज करा है, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वही डाउट्स आपके ऊपर है जो आप डाउट इस इंसान पे कर रहे हैं। अगर आपको ये डाउट है, अब वो मिररिंग एनर्जी, अब कोई भी डाउट हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, ये कौन सा डाउट है, अब आप लोग के बीच यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज है, अगर आपको डाउट है कि इंसान किसी और को डेट कर, तो सिमिलर उस इंसान को भी यही डाउट है कि आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, अपनी लाइफ में लोगों में इन्वॉल्व है, ठीक है, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। आप किसी ना किसी से इस फाइट को, इस लड़ाई झगड़े को जरूर डिस्कस कर रहे हैं। आपके पर्सन इंटरनली भी कंफ्यूज है, ठीक है, इंटरनली भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्लाउडेड एनर्जी आपको लेकर डाउट्स में है, आपको लेकर बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे क्लियर नहीं है, बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा उलझन का शिकार, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच एक अब्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ठीक है। हाउ आर दे फील, इंसान और क्या फील कर रहा है आपके लिए, आपको डिस्टेंस से देख रहा है, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की है कि कंप्लीटली, अगर आपको लगता है खुद को ब्लॉक फील कर रहा है आपके लिए, अब आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा है, इसको खुद को स्टक फील हो रहा है, ये सोचता है कि ये क्या कर सकता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं आ सकता, या ईगो रोक रहा है, या कोई मजबूरी रोक रही है, या कोई इसको ऐसी चीज रोक रही है, आपकी तरफ नहीं मूव कर सकता। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, मैंने कहा ना, जितना स्ट्रांग होकर दिखा रहा है कि ये इंसान भी इस रिश्ते को छोड़ना चाहता है, ये इंसान भी इस रिश्ते से निकलना चाहता है, काम पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि इंसान ये सब कुछ स्ट्रेस नेगेटिविटी भूल जाए, लेकिन नहीं भूल पा रहा, और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहा, ठीक है, आपकी तरफ मूव भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, बहुत ज्यादा
दो तरीके के इमोशंस में इंसान कंफ्यूज है, ठीक है। अपने आप को आपसे, इस रिश्ते से डिटैच करने के लिए, इस कनेक्शन से दूर होने के लिए इंसान अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन वो चीज भी इसको इंटरनली पीस और सुकून नहीं दे पा रही, ठीक है। विशेस, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे विश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा विश, एक विशिंग एनर्जी है, यहाँ पर एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन एक डिवाइन हेल्प चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते में करना क्या चाहिए, ठीक है। इंसान बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लंट हुआ हुआ है, कट ऑफ करना चाह रहा है सारी नेगेटिविटी रिलेशनशिप से, सब कुछ यहाँ पर एंड करना चाह रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा इस रिश्ते में चल क्या रहा है, इस रिश्ते में हुआ क्या ये, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के इतने अगेंस्ट कब हो गए, आप लोग के रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों आ गई। शायद आप लोग मैरिड थे, एक साथ रह रहे थे, या आप लोग एक अच्छा रिलेशनशिप स्पेंड कर रहे थे एक साथ, ठीक है। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत मतलब कि एक बहुत ज्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे, दोनों के बीच एक नेगेटिविटी है, एक ओवर थिंकिंग है, एक दूसरे के ऊपर डाउट्स बहुत हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना, एक दूसरे को जैसे कि अपने अपने ईगो के चलते उसको होल्ड करना, सामने वाले की एनर्जी को, सामने वाले को एक अपर हैंड रखना, सामने वाले को शो करना आई एम द बेस्ट, मतलब कि वो वाली एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को ये चीज प्रूव करना चाह रहे हैं, ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है, कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आप लोग को समझना चाहिए। आपके पर्सन सैड है, अगर आपके पर्सन ये मेल है या फीमेल है, बहुत स्ट्रांगली डिसीजन मेकिंग और एक्शन लिए जा रहे हैं, तो ये सैड है, ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, क्योंकि जो हो रहा है इस इंसान को ऐसा लग रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, वो सही नहीं है। ये मेल हो सकता है, ये एज से आपसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एज में बड़ा है या छोटा नहीं, इसकी इस वक्त इसकी एक एग्रेसिव एनर्जी है, एग्रेशन है इसके अंदर, एब्यूजिव, बहुत नेगेटिव हो जाना, आपको जैसे कि आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, बातों में, अल्फाजों में, आपको ये चीज फील हो रही है, इसके अंदर स्ट्रबन एनर्जी आई हुई, ये नहीं समझना चाह रहा, इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बनी हुई, ऐसा लग रहा है इसको इसकी इसकी इज्जत पे बनी हुई, इसको एक अंदर से चिढ़ फील हो रही है, ठीक है। इसने आपको कहीं और किसी के साथ देख लिया, या कुछ ऐसा हो गया, या आप सिर्फ उसके साथ एक एज अ फ्रेंड मिले थे, या आप लोग की जो बातचीत है वो सिर्फ एज अ फ्रेंड थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कर सकता है लेकिन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी एक इज्जत पे बात है, अगर आप लोग की मैरिज हुई थी तो खराब हो रही है, अगर आप लोग की मैरिज होने वाली थी तो वो डिस्टर्बिंग चल रही है, ठीक है। आप लोग के बीच रिश्ता मतलब के आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, अगर आप लोग यहाँ पर एक रिलेशनशिप में थे और आगे फ्यूचर सोच रहे थे, वो सब चीजें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन का शिकार है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन ये डे बाय डे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव होता जा रहा है, ये कनेक्शन, आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग का सब कुछ, सब डे बाय डे एक नेगेटिविटी में जा रहा है, ठीक है। मिरेकल, अब किसी मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपको एक रिजेक्शन फील होने लग जाएगी इस कनेक्शन में, इस इंसान से, क्योंकि आप अभी समझ नहीं रहे, शायद ये इंसान अभी आपको समझेगा नहीं, आप एक मिरेकल का वेट करेंगे, सोलमेट, यहाँ पे आप लोग को कहीं ना कहीं फील होता है सोलमेट भी बॉन्ड है, तभी आप लोग के बीच इतना प्यार भी है और इतनी नेगेटिविटी भी है। मिस्ट्रिसिज्म, यहाँ पे मिस्ट्रियां बहुत हैं, एक दूसरे से चीजें बहुत हाइड की जा रही हैं, एक दूसरे से दोनों ही आप लोग चीजें हाइड कर रहे हैं, अपने आप को एंजॉय, आप लोग ट्रू फीलिंग्स पे नहीं आ रहे, अपने आप की अपनी फीलिंग्स को डिस्कशन पे नहीं आ रहे, कोई एक भी नहीं आ रहा यहाँ पर एंजॉय करना, अपनी लाइफ को चिल फील करवाना कि हमारी लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे होने ना होने से, हमारी जिंदगी रवा दवा है, आगे बढ़ रही है, लाइफ में सारी हैप्पीनेस है, विजडम, ठीक है। कोई भी एक इंसान विजडम से अपने विजडम को इस्तेमाल नहीं कर रहा है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। एक एनर्जी जैसे कि एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट सोलमेट वाली रही है एक टाइम पे, ठीक है, जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। एक अकेलापन है इस रिश्ते में, लेकिन आप लोग अंदर की सैडनेस को इस रिश्ते को एक अपॉलॉजी की तरफ, एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहे हैं, दोनों को लग रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, उसको लग रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, एक अकेलापन है, दोनों रिलीज करना चाह रहे हैं अपने अंदर से, लेकिन वैनिटी, आप लोग का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, आप लोग टॉक्सिक लोगों में बैठते हैं, आप लोग टॉक्सिक लोगों की एडवाइस सुनते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी वेयर, बहुत ज्यादा मल्टीपल फ्रेंड्स होना, बहुत ज्यादा गैदरिंग्स होना, तो हर कोई आपका रिश्ता पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपको एक अच्छी एडवाइस नहीं देगा, तो यहाँ पे किसी ऐसी चीज का कुछ नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है, अगर इस रिश्ते को सेव एंड सिक्योर करना है, आप दोनों को अपनी लाइफ में से नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में से किसी मतलब कि बहुत ऐसे लोगों जो आपको आपके माइंड को खराब करते हैं आपके रिश्ते के लिए, उनको रिलीज करने की जरूरत है, उनको निकालने की जरूरत है अपने रिश्ते को प्योर करने के लिए, क्योंकि आप लोग के रिश्ते में आप लोग का अदर जेंडर से बात करना, कनेक्ट करना, टाइम स्पेंड करना, ये आप लोग के रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट इश्यूज लेकर आता है, एक बहुत ज्यादा आप लोग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, ये चीज आप लोग के रिश्ते को खराब करते जा रही है, ठीक है। ये चीज आपके रिश्ते को एक
ऐसी जगह लाकर खड़ी कर रही है। आपको क्या लग रहा है, आप अगर आप दोनों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को सॉरी बोलना चाहिए और इस इंसान को, आपको ऐसा लगता है सामने वाले इंसान को सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस रिश्ते को सेव नहीं करा तो ये रिश्ता वापस आपको एक रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको इस रिश्ते को कभी बचाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।